हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस। और आज मैं आपको फैक्टर इन मल्टीपल्स पढ़ाऊंगा क्लास 6 का। ठीक है, तो पहले हम दो तीन चीज़ों को समझ लेते हैं, फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। पहला डेफिनेशन हमें ये समझना है कि फैक्टर क्या होता है, और दूसरा डेफिनेशन समझना है कि मल्टीपल क्या होता है। मान लो मैंने एक नंबर दे दिया 12, ठीक है, तो 12 के फैक्टर वो नंबर्स होंगे जो 12 से डिवाइड होंगे, मतलब जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 12 से भी। तो ये सब इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अगला है मल्टीपल। अगर मैंने बोला कि आपको 12 का ही मल्टीपल निकालना है, तो वहां पे आप इसका क्या लिखोगे? टेबल लिखोगे। मल्टीपल का मतलब ही होता है क्या? इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 5 जा 48, 12 5 जा 60। ये सब इसके क्या होंगे? मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन अगर समझ में आ गया तो फैक्टर और मल्टीपल से ही हमारे एलसीएम और एचसीएफ निकलते हैं। ठीक है, ये दो चीजें समझने के बाद ही हमारे जो मेन होते हैं ना एलसीएम एचसीएफ, इन्हीं से आते हैं। जैसे एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अभी हमारा एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पूछता क्या है आपसे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 नंबर आपको दे दिए, एक नंबर दिया मैंने आपको 18 और दूसरा नंबर मैंने आपको दे दिया 54। अगर मैंने बोला कि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, तो इसका निकालो। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, ये 54 1 जा 54। तो हमारे यही क्या हो गए? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों के बीच में जो सबसे कम, जो लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो इन दोनों में जो कॉमन मिलने वाली जो सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है? 54। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 54। और ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों नंबर में। अब इसी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। जैसे हमें कल एग्जांपल लिया था 18 और 54 का, तो यहाँ पे 18 और 54 का एग्जांपल लेता हूँ। तो इसका देखो, 18 का क्या आएगा? 1 से भी होगा, तो 1 को तो हम फिलहाल एचसीएफ में नहीं इंक्लूड करते हैं। एचसीएफ हमेशा प्राइम नंबर ही इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद 3 से, उसके बाद 6 और 9 एंड 18। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। 54 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 9 या 64, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा, और किससे होगा? और मान लो 54 से भी होगा। तो इन दोनों में कॉमन सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा? 18। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ आएगा इसका 18। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एचसीएफ की जहाँ 27 भी होता है, 27 से 54, 27 54। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? 18। अब इसी के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पहले एचसीएफ को देखते हैं। एचसीएफ, ठीक है, 2 टाइप्स है। पहला होता है मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और दूसरा मेथड है हमारे डिवीजन मेथड। दोनों मेथड के बारे में आपको बताता हूँ। इसी का एग्जांपल लेते हैं 18 और 54 का। अगर मैं बोलूँ कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना है, तो किस तरह से करेंगे आप? पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और फिर उसके बाद 54 का। ठीक है,
तो 18 का अगर हम करते हैं तो ये तो सबको पता होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइम नंबर ही इसमें इंक्लूड होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो प्राइम नंबर पहला कौन सा होता है, 2 होता है, ठीक है। तो पहले हम दोनों में देखेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं? डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ाया था, मेरे प्लेलिस्ट में होगा नंबर सिस्टम में, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। उसमें मैंने बताया था कि जिसके पीछे भी 0 2 4 6 8 होता है तो किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। इसमें 4 है, इसमें 8 है, तो दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम कर देते हैं 2 9 18। 9 किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। फिर वैसे हम इसको 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 + 2 9, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1। फिर इन दोनों के फैक्टर्स को हम लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा 18 और मैंने यहाँ पे क्या लिखा 54। 18 का फैक्टर क्या है, 2 3 3, 2 × 3 × 3, और 54 का फैक्टर क्या आ रहा है, 2 3 3 3, 2 × 3 × 3 × 3। तो ये कॉमन आ गया इनमें, ये कॉमन आया और ये कॉमन आया। अब इनका HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 × 3, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 18। तो ये आपका क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। तो मैंने ले लिया 96 और 108, ठीक है। अब इसको डिवीजन मेथड से करते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया 96 और यहाँ मैंने लिख दिया 108। 96 को 96, 8 में 6 किया 2 और 10 में से 9 किया 1, फिर 12। अब इस देखो हमने किससे डिवाइड किया था, 96 से 108 को डिवाइड किया था ना। अब 96 इसके नीचे आ जाएगा, 12 8 जा 96, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 12। इसका HCF क्या हो जाएगा, 12। उम्मीद करता हूँ ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। तो फिर हम आगे मूव करते हैं एलसीएम की तरफ, ठीक है। अब एलसीएम में भी ये 2 ही मेथड होते हैं। एलसीएम में भी 2 मेथड होते हैं आपके। एलसीएम में भी 2 मेथड होते हैं। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल में 36 48 56। एग्जांपल में लिखा 36 48 एंड 56, ठीक है। तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम निकालेंगे, जैसे उसका निकालने से। ये तो आप लोगों को आ ही गया होगा ये करना। जिसको नहीं आया होगा वो कमेंट कर देना। मैं एक बार और इसकी प्रैक्टिस सेशन भी लाऊंगा। ये तो अभी कंसेप्ट की क्लास चल रही है, ये क्लासेस खत्म होने बाद आपकी प्रैक्टिस सेशन होगी हर चैप्टर की, ठीक है। उसके लिए प्रिपेयर रहना आप। पहले कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद आपका प्रैक्टिस क्लास करवा दूंगा। ठीक है, अब इनको लिख लेते हैं साइड में। यहाँ मैंने लिखा 36, यहाँ मैंने लिखा 48 और यहाँ मैंने लिखा 56। 36 का क्या है, 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3। 48 का क्या लिखूंगा मैं, 2 × 2 × 2 × 3। और 56 का क्या लिखूंगा, 2 × 2 × 2 × 7, 2 × 7, ठीक है। तो इनमें कॉमन को पहले आप अलग कर लो। ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, अब कोई कॉमन नहीं है ना। तो पहले इनको लिख लो 2 × 2, ठीक। अब उसके बाद कितने 2 बच गए, इनमें 2 2 है ना, इनको इंक्लूड ना करके एक 2 को इंक्लूड कर लूंगा इसी लाइन से। तो एक ये वाला 2, ठीक है, और फिर एक ये नीचे वाला 2। अब हर लाइन से एक एक उठाओ,
इसमें भी 2 को ना, इसमें भी 3 कितने बार आ जाएंगे, 2 बार, 3 इंटू 3, और 7 कितने बार है, एक बार, तो 7 को सिंगल उतार लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 48 3 जा 144, 144 7 जा 1008। तो इसका एलसीएम आपका क्या आएगा, 1008। ठीक है, देखो इसमें 2 चीजें ध्यान रखने वाली हैं। एक लाइन में अगर 2 आ रहे हैं, जो पेयर मैच नहीं कर रहे हैं उसके, देखो एक लाइन में 2 है तो उसमें सिंगल को उठाओगे आप, ठीक है, इसमें भी सिंगल को उठाओगे, इसमें भी 2 है तो एक सिंगल 2 उठाओगे, इसमें भी 2 है तो एक सिंगल को उठाओगे, इसमें भी एक सिंगल को उठाओगे। ये नहीं कि डबल को एक साथ उतार दी। कॉमन वाले भी एक ही उतारोगे, सिर्फ एक एक टर्म। कॉमन ये तीनों है तो सिर्फ 1 2 उतारा, इसमें भी पूरे 2 कॉमन है तो सिर्फ एक ही 2 उतारा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं अगला समझाता हूँ आपको डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि इन्हीं को ले लेता हूँ 36 48 56, इन्हीं का कर लेता हूँ डिवीजन मेथड 36 48 56। ठीक है, अब इनमें क्या देखा जाएगा, तीनों के तीनों कौन से नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, तीनों को एक साथ आपको करना है, तो 6 8 6, तीनों के तीनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ये हो गया 18, ठीक है, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 28। फिर दोबारा हो जाएंगे 2 से डिवाइड, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अभी भी ये दोनों तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे ना, तो इन दोनों को करो, 9 को भी 9 ही रखो, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा, 6 9 3 7। अब 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है हमारा, 3। अब ये दोनों देखो, दोनों के दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ 3 लिखो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7। नहीं, 7 को ऐसे ही रख दो, फिर 3 से करो 1 1 7। अब क्या बच गया, 7। अब यहाँ आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब इन सबको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम लिखा मैंने यहाँ पे और सबको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो आपका आंसर वही आएगा 1008। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपके एलसीएम से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके तरीके बता दिए। इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन एलसीएम का गलत नहीं होगा। लास्ट फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं, इन दोनों से रिलेटेड मिलता हुआ, जिससे आपके मोस्ट ऑफ जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। एलसीएम और एचसीएफ को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इनका आंसर क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर आता है, क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 12 और यहाँ लिख दिया मैंने 36। ठीक है, तो पहले मैं इनका एचसीएफ निकाल लेता हूं। यहाँ पे भी इसका निकाल दूँ 18 9 3 3 1। तो इनका अगर मैं एचसीएफ निकालूँ तो क्या आएगा आंसर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और ये क्या है 36। 36 कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 4 4 3 12। तो एचसीएफ इसका 12 आ गया। ठीक है, अब इसी का मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। 12 और 36 का एलसीएम, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, तो ये इसका एचसीएफ हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब इसमें क्या कह रखा है, एलसीएम को अगर मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों के नंबर के मल्टीपल के बराबर आएगा। देखते हैं,
HCF क्या है हमारा 12 और LCM क्या है 36। 12 को 36 से मल्टीप्लाई करूंगा और वो नंबर भी हमारे क्या थे 12 और 30। हमारे जो मैंने दो नंबर लिए थे वो 12 और 36 थे। तो सिंपल सी बात है 12 मल्टीप्लाई 36, 12 मल्टीप्लाई 36, तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। समझ में आया आपको? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं बुक्स में। कोई भी एक नंबर दे देगा और आपको प्रोडक्ट दे देगा, या तो LCM दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, पूछ लेगा कि HCF निकालो, या तो HCF दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, LCM पूछ लेगा, या दोनों नंबर में से कोई एक नंबर दे देगा और आपसे पूछ लेगा उसका सेकंड नंबर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके इनसे बनते हैं। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में मतलब लोग कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन में अगर आपसे हाईएस्ट नंबर पूछे, हाईएस्ट नंबर, तो जब भी आपसे हाईएस्ट नंबर पूछा जाए तो वहां पे आपको HCF करना है। ठीक है, और अगर आपसे लीस्ट नंबर पूछा जाए, लीस्ट, तो वहां पे आपको क्या करना है LCM करना है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं इसके, उसका मैं आपको टाइप बता रहा हूँ। बाकी का क्वेश्चन मैं आपको अगर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।